वालेकुम दोस्तों, भी मौजूद फकर में खुश आमदीद। जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी तत्ती खबर आई है कि जनाब आज जजेस के दरमियान इतना सख्त किस्म का मुकालमा हुआ है कि माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती, और ख़ास तौर पर जजेस की तकर्री के इशू को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जुडिशल कमीशन में वाज़े तकसीम नज़र आ रही थी। और ख़ास तौर पर 6 जजेस की तरफ से लिखे जाने वाले ख़त के तनाजुर में आज की होने वाली बहस बहुत ही ज़्यादा मानी खेज है। क्यों? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, और इम्पॉर्टेंट सवाल ये भी है कि क्या वजह है कि आज जज साहिबान ने और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम हाजिर सर्विस जज साहिबान जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, उनके खिलाफ खड़े हुए नजर आए, और इसकी वजूहात क्या थी। इंपॉर्टेंट डिस्कशन है और अहम तरीन इशूज़ हैं जो मैं आपके सामने पेश करूंगा। मामला है जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तकर्री का, और ये बात तो अब सबके इल्म में थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त 3 जजेस की कमी थी, और इन 3 जजेस के लिए 9 नाम जो हैं वो जुडिशल कमीशन के रूबरू पेश किए गए थे। और इन 9 नामों में से जो टॉप 6 जजेस थे उनका ताल्लुक लाहौर हाई कोर्ट से था, जबकि 3 जजेस का नाम आया था सिंध हाई कोर्ट से। और इन्हीं 9 जजेस में से 3 जजेस की अपॉइंटमेंट की जानी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और ये एक रवायती अमल है। माजी के अंदर जो जज साहिबान थे उनकी तकर्री के लिए नाम तजवीज़ करने का तमाम तर इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए में ही होता था, और वो अमूमी तौर पर 1 मैन फॉर 1 पोस्ट के असूल पर अमल दरामद करते हुए जजेस के नामों को फ्लोट करते थे। मिसाल के तौर पर अगर एक जज की असामी खाली है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सिर्फ एक ही जज का नाम प्रपोज करते थे, और इसका मतलब ये होता था कि मैं बंदा फाइनल कर लिया तो एदे ते तुसी अंगूठा लाना है, यानी उसके ऊपर किसी तरह की कोई कमी बेशी का इम्कान नजर नहीं आता था। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने चार्ज लेने के बाद पहली मर्तबा जजेस की अपॉइंटमेंट के तरीक़ाकार में तब्दीली लाने का फ़ैसला किया, और जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि हर एक जज के लिए जज की असामी के लिए मुतलका हाई कोर्ट से 3 सीनियर तरीन जजेस के नाम सामने आएंगे, और 3 जजेस के पैनल में से मेरिट के ऊपर कोई एक जज का नाम फाइनल किया जाएगा। इसी तरीके से आज की कार्रवाई होती है, और आज की कार्रवाई में 9 जजेस के नाम को फ्लोट किया जाता है, और उसके बाद 3 जजेस के नामों की मंजूरी दी जाती है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस शहजाद मलिक साहब, इनको प्रमोट किया जाता है एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जबकि लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जनाब जस्टिस शाहिद बिलाल साहब को भी एलिवेट कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जनाब जस्टिस अकील अब्बासी साहब को भी प्रमोट कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और इस हवाले से ये जो जुडिशल कमीशन है उसका हतमी फैसला मंजर आम पर आ गया है, और इसके बाद ये जो तीनों के तीनों नाम हैं ये पार्लियामेंट्री कमीशन को भिजवाए गए हैं, जो इन नामों की असूली मंजूरी देगी, और उसके बाद ये तीनों जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आकर अपने मनसब का हल्फ उठाएंगे और अपने इंसाफ देने के अमल का आगाज़ करेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज जजेस की इन अपॉइंटमेंट में 2 ऐसे इश्यूज़ हैं जो बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस शहजाद मलिक साहब की प्रमोशन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो जुडिशल कमीशन है इसकी फॉर्मेशन इस तरह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसमें से जज साहिबान इसके अंदर शामिल होते हैं। चीफ जस्टिस हैं, उसके बाद सीनियर मोस्ट जज जनाब मंसूर अली शाह साहब, उसके बाद नंबर 3 के ऊपर जनाब मुनीब अख्तर साहब, उसके बाद जस्टिस यहिया अफरीदी साहब, और ये इस लिस्ट के अंदर मौजूद होते हैं। उसके साथ साथ मुतलका जो बार है उनके नुमाइंदे मौजूद होते हैं। एक रिटायर्ड जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक साहब इसके मेंबर हैं, लॉ मिनिस्टर इसके मेंबर हैं, और अटर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इसके मेंबर हैं, और वो इस हवाले से फैसले किया जाता है। ये जो शहजाद मलिक साहब की अपॉइंटमेंट है इसके ऊपर आज सबसे ज़्यादा बहस हुई, और अगर आप मैं ये कहूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहिबान वर्सेस रेस्ट ऑफ ऑल सिचुएशन थी, तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। चीफ जस्टिस की तरफ से प्रपोज किए जाने वाले शहजाद मलिक साहब का नाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हाजिर सर्विस जज साहिबान की तरफ से उसके ऊपर एतराज़ फाइल किया गया, जबकि इस तकर्री के लिए चीफ जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस और जो बाकी लोग मौजूद थे, जो इनका अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर, बार काउंसिल के नुमाइंदे, उन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के हक में वोट दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मंसूर अली शाह साहब, याहिया अफरीदी साहब, मुनीब अख्तर साहब ने अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ जाकर वोट दिया। और इसके लिए उनका ये कहना था कि इस वक्त पंजाब में जो सिचुएशन चल रही है और ख़ास तौर पर जिस तरीके से दबाव के हवाले से खुद लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जो सबमिशन जमा करवाई गई हैं जजेस के ऊपर दबाव डालने वाले केस में, उससे ये बात बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक ऐसा बंदा चीफ जस्टिस के तौर पर फ़राइज़ अंजाम दे जो एडमिनिस्ट्रेटिवली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जनाब मंसूर अली शाह साहब, जनाब याहिया अफरीदी साहब और जनाब मुनीब अख्तर साहब, ये तीनों जज साहिबान इस मौक़िफ़ पर खड़े थे कि जनाब शहजाद मलिक साहब को लाहौर हाई कोर्ट से एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेके आना लाहौर हाई कोर्ट को रहम करम पर छोड़ने के मुतरादफ है इंतज़ामिया के। लिहाजा इस मौके पर जनाब शहजाद मलिक साहब की अपॉइंटमेंट को मौखर कर दिया जाए और लाहौर से जनाब जस्टिस शाहिद बिलाल साहब और जस्टिस बाकर नजफी साहब को एलिवेट कर दिया जाए और इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाकर जिम्मेदारियों को पूरा करने का मौका दिया जाए। इन जज साहिबान का ये कहना था कि अभी जिस तरीके से जजेस की ये जो ट्रिब्यूनल्स, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मामले को लेकर जिस तरीके से पंजाब गवर्नमेंट ने लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को जो दहशतगर्दी की अदालतों के जजेस से इनकी अपॉइंटमेंट के मामले को लेकर जिस तरीके से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को नज़रअंदाज किया था या उनको दबाव में लाने की कोशिश की थी, ये जस्टिस शहजाद मलिक साहब ही थे जिनकी वजह से ये तमाम तर दबाव जो है वो ना सिर्फ हटा था बल्कि जस्टिस शहजाद मलिक साहब की ही वजह से पंजाब गवर्नमेंट ने घुटने टेके थे और उन्होंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद किया था। ये वही टाइम है जब हमें स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस की ज़रूरत है लाहौर हाई कोर्ट में भी। लिहाजा इन जज साहिबान को जो है ना आप अभी लाहौर हाई कोर्ट में ही रहने दिया जाए। लेकिन जनाब चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब और जनाब लॉ मिनिस्टर साहब यानी आज़म नज़ीर तारर साहब, जनाब अटर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक साहब, ये इन समेत जो बार काउंसिल्स के नुमाइंदे थे, उन्होंने जनाब शहजाद मलिक साहब को सीनियरिटी के प्रिंसिपल के ऊपर आगे लाने का जो है वो फैसला किया और इस तरीके से नहायत गर्म बहस मुबासे के बाद 5-4 की अक्सरियत से जनाब शहजाद मलिक साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाने का फ़ैसला किया गया। जो दूसरा अहम तरीन फ़ैसला था वो था चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की तकर्री का। और जनाब अकील अब्बासी साहब, जस्टिस अकील अब्बासी साहब 6 साल के बाद, यानी उनका नंबर आज से 6 साल पहले आता था कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है उनकी तरक्की कर दी जाए, उनका एलिवेट कर दिया जाए। लेकिन 6 साल के बाद जनाब अकील अब्बासी साहब को तरक्की मिली है। और इम्पॉर्टेंट बात ये है, जो दिलचस्पी की जो खबर है इनफैक्ट, कि माजी में जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को सीनियरिटी के प्रिंसिपल को नज़रअंदाज करते हुए सिंध हाई कोर्ट से भिजवाया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। हालांकि उस वक़्त जनाब अकील अब्बासी साहब जनाब मुनीब अख्तर साहब से सीनियर भी थे और उनका हक भी बनता था कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाते। लेकिन उस वक़्त जो जूनियर जज थे जनाब अकील अब्बासी साहब के, उनको फ़ौक़ियत दी गई सीनियर जज पर और उनको लाया गया सुप्रीम कोर्ट। और अब आप सितम ज़रीफ़ी देखें कि जो वहाँ पर सीनियर जज थे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आकर अपने ही जूनियर के जूनियर हो गए हैं। यानी अगर देखा जाए तो मुनीब अख्तर साहब जनाब जस्टिस अकील अब्बासी के जूनियर थे और अब चूँकि वो पहले आ गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और जनाब मंसूर अली शाह साहब के बाद जनाब मुनीब अख्तर साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बनेंगे। और इसका मतलब ये है कि जिस वक्त वो चीफ जस्टिस बनेंगे मुनीब अख्तर साहब, तो जनाब अकील अब्बासी साहब जो सिंध हाई कोर्ट में उनसे सीनियर थे वो सीनियरिटी लिस्ट में नीचे किसी नंबरों पर होंगे और उनका जो है ना वो हक वो तलफ किया गया। लिहाजा ये जो हक तलफी वाला मामला है जजेस की अपॉइंटमेंट के इशू को, ये भी बहुत ही ज़्यादा अहम है, इसको आप किसी तौर पर नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब अगर आप गौर करें तो शहजाद मलिक साहब की अपॉइंटमेंट को
جو ہے اس کے اوپر اعتراضات اٹھانا انفیکٹ وہی ہڈن ایجنڈا تھا جس کے نتیجے میں پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ یعنی مریم نواز کی گورنمنٹ کے راستے میں رکاوٹوں کو کریٹ کرنا تھا، اور اس کے لیے جو جواز بنایا گیا تھا وہ یہی تھا کہ جناب یہاں پر ہمیں ایڈمنسٹریٹر کی ضرورت ہے، ایک ایسے طاقتور بندے کی ضرورت ہے جو انتظامیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے، اور کسی بھی طرف سے، دائیں طرف سے بائیں طرف سے، سیاسی سطح سے غیر سیاسی سطح سے، کسی بھی جگہ سے اگر کوئی دباؤ آئے تو اس کا سامنا بھی کیا جا سکے۔ لیکن موسٹ امپورٹنٹلی اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے اندر جتنے بھی اہم ترین مقدمات زیر سماعت ہیں وہ تمام کے تمام مقدمات میں مدعی پاکستان تحریک انصاف ہے، لہٰذا جو ہم خیالی کا وائرس اس وقت عدلیہ کے اندر پایا جاتا ہے، اسی ہم خیالی کے تناظر میں اس بات کو ضروری رکھا گیا تھا کہ پنجاب میں اپنے قلعے کو قائم رکھا جائے، اور اس قلعے کو قائم رکھنے کے لیے یہ جو ایڈمنسٹریٹو جج کا ایشو ہے نا اس کو اٹھایا گیا۔ البتہ یہ بات میں آپ کو بہت ہی زیادہ ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ شہزاد ملک صاحب ہوں، شاہد بلال صاحب ہوں یا عقیل عباسی صاحب ہوں، یہ عمران دار جج نہیں ہیں، یہ ایماندار جج ہیں۔ اگرچہ کوشش کی گئی کہ جناب اس ایمانداری کے چکر کے اندر عمرانداری کو فروغ دیا جائے، لیکن یہ حقیقت میں ایماندار جج ہے اور یہ کسی بھی دباؤ کا سامنا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور آئین کے اوپر کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ لہٰذا یہ جو کوشش کی گئی آج جس طریقے سے وہاں پر بحث مباحثہ کیا گیا، جس طریقے سے جناب منصور علی شاہ صاحب، جناب منیب اختر اور جناب یحییٰ افریدی صاحب نے چیف جسٹس کو ٹف ٹائم دیا، جس طریقے کی وہاں پر بحث مباحثہ ہوا، جس طریقے سے جو ہے وہ چیف جسٹس کو جج صاحبان کے درمیان میں سے سنگل آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی، وہ بہت ہی امپورٹنٹ صورتحال ہے، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر پائی جانے والی تقسیم نہ صرف اور گہری ہو رہی ہے بلکہ اس کے ہمیں مستقبل میں مزید اثرات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں عمرانداری وہاں پر اب زیادہ ابھرتی ہوئی فیل ہو رہی ہے، اور اس کے اثرات مستقبل میں یا اس وقت جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت مقدمات ہیں، خاص طور پر فل کورٹ، ہمیں اس میں بھی دیکھنے پڑیں گے۔ لہٰذا یہ جو تمام ایشوز ہیں اس کو ہم اتنا زیادہ لائٹلی نہیں لے سکتے، کیونکہ آج کی ہونے والی بحث مباحثے، تلخی اور الزام تراشی کے اثرات ہمیں مستقبل میں ہونے والے سیاسی جماعتوں کی طرف سے فائل کیے جانے والے سیاسی کیسز کے اوپر نظر آئیں گے، اور امکانی طور پر ان کے فیصلے بھی اب سیاسی ہونے کا اندیشہ لاحق ہے۔ اپنا رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔